बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने तजावुज़ किया और इमरान खान साहब को उन्होंने पहले बेल दी, फिर उसकी सारी रात हिफाजत की, पहरा दिया इमरान खान साहब के ऊपर कि उनको कोई अरेस्ट ना कर ले, उनको घर नहीं जाने दिया। उनको ये इशारतन कनायतन इमरान खान साहब को कल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपके हक़ में अच्छा है कि आप पुलिस लाइन में ठहरें ताकि वो आपको गिरफ्तार ना कर सके और हमारी प्रोटेक्शन में ठहरें, और फिर कल आप 11 बजे जाएं और अदालत जो कहे वो मान लेना। अदालत ने वही कहना था जो सुप्रीम कोर्ट कर चुकी थी। कोई माइटी सुप्रीम कोर्ट के आगे महतात अदलिया जो है वो क्या कर सकती है। कुछ अदलिया के अपने ग्रीवेंसेस भी हैं कि उनको हाई एंड ड्राई छोड़ दिया गया है। बहरहाल ये जो कुछ हो रहा है, गिरफ्तारी के बाद पुलों के नीचे से कितना पानी गुजरा है ये सुप्रीम कोर्ट का प्रॉब्लम नहीं था। बलवा हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट का प्रॉब्लम नहीं था। राउडीज़म हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट का मसला नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को तो नवाज शरीफ साहब की जब मिसेज सिसक के आखिरी लम्हे में दम तोड़ रही थी और उनको फ़ोन की सहूलत नहीं दी गई थी और इमरान खान साहब को एक दिन रखा गया फूलों की सेज के ऊपर और वो मुशर्रफ जमशेद चीमा से गुफ्तगू करते पाए गए, जिसमें वो खुल के हर अदलिया के जज के बारे में और कोडेड वेडेड मैसेज जो है आज़म स्वाति के ज़रिए उमर बदयाल साहब को बचाना चाहते थे, ये सारी चीज़ सामने आ गई। मेरा ख्याल ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा निज़ाम नंग धड़ंग आज हमारे सामने मौजूद है। या अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है कि आज हमारे जितने इदारे हैं उनके जितने माई बाप हैं वो आज कपड़ों के बगैर हमारे सामने खड़े हैं। ये दिन जो है ये भी इसके अंदर भी अच्छाई होती है। फिर जो सिलसिला चला आज हाई कोर्ट ने उन्होंने कहा जी कि जो कभी 2 महीने के बाद सोचा जाएगा उसमें भी जमानत। ये मुझे लगता था कि हाई कोर्ट जो है को गुस्सा निकाल रही है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि चलो तुम चाहते हो तो फिर ये ले लो। क्या किसी और मुजरिम को या मुलजिम को सुप्रीम कोर्ट उसको रात को तहफ़्फ़ुज़ देगी बेल के बाद? इस तरह का सो मोटो लेगी? नहीं, वो हीरो है। फजल रहमान साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जिसको मदर ऑफ लॉ होना चाहिए था वो मदर लॉ बन चुकी है, जिसकी आज तक वजाहत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट मदर ऑफ द लॉ है, मदर इन लॉ नहीं है। सारी चीज़ें हमारे सामने कौम का एक मिजाहिया किरदार अदा कर किया गया है। एक ऐसा सूरत हाल है कि जिसके अंदर यकीन जानो कि पाकिस्तान वो ऐसी जगह पे पिछले 3-4 दिनों में पहुंचे, ऐसे मकाम पे वो आया है, ये तो यकीन था कि इसे इस मकाम पे आना है, लेकिन आनन फानन आना इसका मैं तस्वर नहीं कर सकता था। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद उससे पहले भी 1 साल से वाक़यात का तसलसल चल रहा है और उस गिरफ्तारी के दिन 9 मई को जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद भी कुछ वाक़यात हुए जिसको ISPR की प्रेस रिलीज में कहा गया कि ये पाकिस्तान की तारीख का तारीख तरीन दिन है। उनको क्या पता था कि इसके अंदर एक रोशनी की किरण सुप्रीम कोर्ट को नजर आ रही है। सूरत हाल ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला आपने हमें मौलाना फजल रहमान जैसा ज़ीरक और दलेर लीडर दिया है। सारी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पानी फेर कर रख दिया मौलाना फजल रहमान ने। पश्तो में कहते हैं नर का बच्चा है। मौलाना, मैं आपको यकीन जानो का खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरा आज का वीलॉग मौलाना फजल रहमान के नाम, ये आपने चाहिए यही था, आपको बताना था। एक दिन इनको आप आगे तंग आमद बजंग आमद, ये जुबान यही समझते हैं। इनके सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने 10 लाख बंदा मंडे को खड़ा कर दे और इस शख्स की पॉपुलैरिटी का बता दें, ये मुझे पता है कि इनका जो निकलना है ये खाना जंगी की तरफ ले जाएगा, खाना जंगी के अमल को तेज कर देगा। इमरान खान साहब पहले ही खाना जंगी की तरफ लेके आए हैं। ये महज इत्तेफाक है कि इमरान खान साहब को 1:45-2 बजे 2:15 बजे गिरफ्तार किया जाता है और ये महज इत्तेफाक है कि 1-1.5 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान में कराची से लेके घर तक, कराची से लेके पेशावर तक
कराची से लेके क्वेटा तक, पेशावर से लेके सरगोदा तक, पेशावर से लेके मियांवाली तक, एकदम सारा क्राउड पल पड़ा किसके ऊपर? कंटोनमेंट्स के ऊपर। ठीक है, कोई एक कंप्लेंट आ रही हो कि मैंने आज कुछ आर्मी के हलकों से किया तो कंप्लेंट कर रहे थे कि पीडीएम की गवर्नमेंट ने सही कंट्रोल नहीं किया। हजूर, इसमें पीडीएम जो है थी वो बेबस थी। दो जगहों पे हुकूमतें जो है निगरान है, और निगरान हुकूमतों के अंदर रिजर्वेशन का असर रसूख ज़्यादा है, अपनी मर्जी से चुन चुन के बंदे रखे हैं। लेकिन इस कैफियत के अंदर अब जो इमरान खान का मुखालिफ था वो साहिब फ्राश हो चुका था, वो ज़मीन पे ऊपर चारों साल चत पड़ा था, वो डिमोरलाइज था। जितने ग्रुप्स हैं जिनके अंदर जो एंटी इमरान है, जो प्रो पीडीएम है या हुकूमती इत्तेहाद के हैं, वो खुदा गवाह है कि बिल्कुल एक फ्रस्ट्रेटेड थे और वो बिल्कुल गंदी गंदी जुबान पे आ गए थे, एक दूसरे को कोस रहे थे कि हम किन के पास फंस गए हैं, हम किन बुज़दिलों के पीछे आ गए हैं, हम किन नाइलों के पीछे आ गए। क्योंकि एक साल से इनकी नाइली जो इत्तेहादी हुकूमत की है वो अब सारी के सारे लोग जो पाकिस्तान के, जो इमरान को एक अफरीद समझते हैं, जो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने वाला आदमी समझते हैं, उसको उन्होंने देखा कि वो एक जिन बना के हमारे सामने आज आ गया है। एक ऐसा होता है जिसको कोई कुछ नहीं कह सकता। मौलाना फजल रहमान साहब, आपने वो कर दिखाया, यकीन है मुझे नहीं पता था कैसे क्या हाल होगा, आपने तो हल दे दिया। मुझे पहले दोबारा मैं दोहराता हूं कि जैसे ही इमरान की गिरफ्तारी खबर आई, वो कौन सा प्लानिंग थी कि सारे पाकिस्तान के अंदर लोग कंटोनमेंट की तरफ, कोर कमांडर के घर की तरफ, जीएचक्यू की तरफ दीवानावार लपक पड़े। कितने? 500-500, कितने? 200-200, कितने? 100-100। किसी जगह पे 1000 की फिगर पूरी नहीं हुई। वो जेल बोर्ड तहरीक में नहीं देखा था 2 लाख में से 183 पूरे किए थे। वो दिन नहीं देखा था 26 नवंबर को जब 1 करोड़ 80 लाख लोगों से कुरान पे हल्फ लिया कि वो रावलपिंडी आएंगे और 5000 बंदे नहीं ला सके थे। बहुत एक्साइटेड थे, अपने जलसों को पहले अपने आप से झूठ बोलते थे कि जलसा बड़ा है, लाइटें लगा के रात को जलसा करके इमेजेस करके खुद ही उसको मान गए और अंदाजा कर लिया 30 लाख बंदा आएगा। 3000 बंदा नया इस्लामाबाद के अंदर। इमरान खान साहब फारिग हो चुके थे पब्लिक के अंदर, सारे सोशल मीडिया के रोब दोब और सुप्रीम कोर्ट के सारी फैसिनेशन के बावजूद। ठीक है कि जनाब बाजवा ने अपनी जाती मुफाद वेस्ट इंटरेस्ट के लिए इस बंदे ने, बाजवा ने, मैं तो कहता हूं कि खुदा गवाह एक दफ़ा पाकिस्तानी फौज के ज़िम्मेदारान एक दफ़ा ये रिस्क ले लो ताकि लोगों को आपके अंदर भी सबक मिले कि कोई बंदा जो है अपनी औकात से बाहर ना निकले, चाहे वो जर्नैल हो, 4 स्टार, चाहे 3 स्टार हो। पाकिस्तान आर्मी को ज़ोफ़ पहुँचाए। इमरान खान को अफरीद बना के, फ्रैंकेनस्टाइन बना के यहाँ से चला गया और उसके बाद कांटे बिछाए जनरल आसिम मुनीर के आगे। वो बेचारा, मुझे तो अभी भी नहीं पता कि वो पूरे कांटे चुने जा सके या नहीं। इमरान खान साहब ने बदनीति के ऊपर, पाकिस्तान दुश्मनी के अंदर, पता नहीं किसके इशारे के ऊपर पेट्रोल की कीमतें कम करके IMF से वायदा तोड़ के, और 25 मई को लोग कहते हैं 25 मई क्यों निकला, और अल्लाह ने निकलवाया क्योंकि वगैरह वो ना निकलता तो शहबाज शरीफ तो इस्तीफा दे के घर जा रहा था। ये लोग तो बड़े ओबीडियंट सर्वेंट्स हैं क्योंकि बाजवा साहब कैंपेन का प्रेशर था कि आप घर जाए, निगरान बने और मैं 2 साल निगरान रखूँ, फिर इमरान को पहले ख़त्म करूँ, फिर तुम्हें ख़त्म करूँ। वो तो अल्लाह की एक वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ने एक स्कीम बनाई और इमरान खान ने कहा 25 निकलूंगा, क्योंकि 2071 में IMF के साथ पाकिस्तान के हाई लेवल टॉक्स की शुरुआत हो रही थी। इमरान ने कहा अगर ये हो गई तो मेरे तो जो कांटे बिछाए हुए थे इकॉनमी के वो सारे के सारे चुन लिए जाएंगे। उन्होंने कहा उसको, वो अपनी तरफ से 25 मई को बड़ी हेस में किया, जो नाकाम हो गया लहदा, लेकिन हेस में और से ये हुआ कि उन्होंने कहा जी अब अगर इस्तीफा दिया तो लोग कहेंगे इमरान के दबाव में दिया है। जो तकरीर तैयार की थी शहबाज शरीफ साहब ने, उनको घर ले जानी पड़ी। बिल्कुल इसी तरीके से बाजवा साहब जो थे वो एक ही चीज़ चाहते थे कि इस्तीफा दें, वो निगरान बनाएं और वो ताहयात आखिरी सांस तक पाकिस्तान के माई बाप को अंदाता। आप लोग अल्लाह मियाँ की स्कीमों के साथ लड़ सकते हो। अभी भी मुझे यकीन है कि अल्लाह मियाँ की स्कीम जो है हर उस बंदे को जिसके अंदर बदनीति है, चाहे वो हुकूमती रैंक्स में है, जिसके अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ एक खोट है उनकी नीयत में, जो झूठ के ऊपर भी सियासत कर रहे हैं,
मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि अल्लाह ताला उनको कैफरे किरदार तक ना पहुँचाए और एक लोगों के लिए सबक ना बनाए। तो इस हालात में मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया है कि सोमवार को मौलाना फजल रहमान अल्लाह के फजल से सुप्रीम कोर्ट के सामने ठाठे मारता समुंदर लाएंगे। मौलाना जब आएगा लग पता जाएगा। अब मेरी गुजारिश एक और है, मरियम नवाज साहबा ऐलान कर दें आप लाहौर से सुबह सवेरे इतवार को निकलेंगी और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जो है इसी तरीके से ठाठे माता समुद्र पहुंचेगा और यहां से कम अज कम लाहौर से जब 4-5 लाख बंदा लेके जाएंगे, जितने आपके फालतू फंड के लीडर फिर रहे हैं, जो कि कोई सेनेटर बना फिर रहा है, कोई MNA बना फिर रहा है, जैसे एक अपनी उनको सबको टास्क दे दें क्या एक आप पार्टी में रहना है तो जैसे इमरान खान साहब ने हर एक से 1-1 करोड़ रुपए भी ईट लिया MPA को टिकट देते हुए, अब बंदे भी 100-100 200 से मांग लेता था। आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है क्योंकि आप पहली दफ़ा शो स्ट्रेंथ कर रही हैं। मरियम नवाज साहबा, ये आपकी लीडरी का इम्तिहान है कि आप इतवार को यहाँ से रैली को हेड करेंगी, सबको कह दें मुल्तान साउथ के वो चल पड़े इतवार की दोपहर को और रात तक आपको आगे ज्वाइन करें। सारे शहरों को कह दें कि कौन मियाँ वाली के लोगों ने आपको कहाँ ज्वाइन करना है, खुशाब के लोगों ने आपको कहाँ ज्वाइन करना है, मानसरा के लोगों को आपने कहा आपको कहाँ ज्वाइन करना है। जब आप जाएं तो एक ठाठे माता समुंदर आगे पीछे हो। मेरा ख्याल है कि अल्लाह ने आपको गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी दी है। मुझे नहीं पता किसी सोच है, लेकिन चूंकि मैंने मौलाना फजल रहमान की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुंह से सुनी है तो ये यकीन जानो कि मेरा तो एक अजीब व गरीब सूरत हाल थी कि मैं बेबस फील कर रहा था कि ना मेरी किसी से कोई राब्ता है, ना कम्युनिकेशन है, ना कोई बात है। इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं पार्टी हूँ, मेरी सोच है, मेरी किसी चीज़ को सपोर्ट करना होता है, किसी चीज़ की तबीयत तो मेरे असूलों के खिलाफ हो रही थी उससे मुझे तकलीफ पहुँच रही होती है, लेकिन मैं बेबस हूँ कि दोनों तरफ पे मेरा रोल सिफर है। मुझे तो सिर्फ आप तकिया करना पड़ता है आप लोगों पे कि कोई उसका जवाब आए। मौलाना फजल रहमान, मैंने आप ही से शुरू किया है, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको अजर देगा और आप, मुझे पता है कि आपके लिए कोई मसला नहीं है मंडे को 2-2.5 लाख 4 लाख बंदा इकट्ठा करना और दीवाना वार आएंगे और जोश व खरोश के साथ आएंगे। और मुस्लिम नून का वर्कर तो बेचारा बिलक रहा है, वो तो डिमोरलाइज है। जैसे आपने किया आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसे कोने खुदरों से आपका वर्कर निकलेगा, लाहौर को हिला के जाए। जाती उम्र से निकले, पूरे लाहौर शहर से चक्कर लगाते हुए निकले, ऐसे मोटरवे पे ना चढ़ जाए। GT रोड से जाना होगा और उसके बाद सारे बंदोबस्त कर लें, सारी चीज़ें कर लें। कल का दिन आपके पास लॉजिस्टिक्स कर लें, लोगों के लिए पानी जो भी है पैक चने के या जो भी एक पैक बना लें, किसी को ऑर्डर कर दें, कल ही बना के दे देंगे आपको और उनको साथ 4-5 गाड़ियों में रखें, ट्रकों में, और लोगों में बांटें ताकि लोग जो है उनके पास ज़्यादा राह हो और पहुँचे इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस साहब, आपने चैलेंज किया है, कौम को तो नहीं किया क्योंकि कौम तो आप समझ रहे हैं इमरान खान है। आपने इस हुकूमत को अंडरमाइन किया है, आपने सिस्टम को अंडरमाइन किया है, आपने इंतहाई ज़्यादती की है कि इतने बलवाइयों के इतने बड़े काम से जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को फतह करने की कोशिश की है, जो खालिस्तान हिंदुस्तान का एजेंडा था। मैं इंडियन टीवी पे रोज़ाना आ रहा हूँ, CNN पे, मुझे शर्म आती है, मैं क्या बात करूँ? क्या अपनी गंदी लिनन, अपने गंदे कपड़े में इंडिया के बाज़ारों में और वहाँ जाके धोऊँ? रोज़ाना मुझे समझ नहीं आती, अल्फाज नहीं होते मेरे पास कि मैं वहाँ CNN पे क्या बात करूँ। इंडिया में गोल मोल करनी पड़ती है कि अपनी इज्जत में कैसे तार तार करूं। आप लोगों ने पाकिस्तानी फौज को अंडरमाइन किया है। मैं एक और ऐलान सुन ले मेरा, मैं आज से आइन से मावरा मैं पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा हूं। आई होप कि पाकिस्तानी फौज अपने आप को बचाने के लिए मुस्तैद है। ये ना हो कि वो उनको अपने बारे में फिक्र ना हो और मैं खामखा सुस्त और गवाह चुस्त वाला ना हो। मैं आज, हमारी फौज अंडरडॉग है। इस वक्त आईन मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं रखता क्योंकि मुल्क मेरा टूट रहा है। मैं ऐसे आईन को जो मेरे मुल्क को नहीं बचा सकता, मुझे अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं उस आईन के साथ है जो मेरे मुल्क को बचा रहा था। आज मैं फौज के साथ एलानिया खड़ा हूं, उस वक्त तक खड़ा हूं जब तक कि फौज अपना पुराना वकार वो बहाल ना कर दे। जाहिर है कि तवक्कुआत फिर हमारी यही होगी फौज से।
कि वो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा निज़ाम मदद करें कि हमें भी एक निज़ाम हमेशा हमेशा के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मिल जाए। जैसा कि DGISPR और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि हमने अगले 20 साल के लिए इस मुल्क के लिए, निज़ाम के लिए फ़ौज का जो किरदार उसको डिटरमिन कर लिया है। और वो अब तकलीफ सिर्फ ये है कि एक दफ़ा सारे गैर आइनी काम करने पड़ेंगे ऐसे लोगों से जो आइन की ओर में, जो मुनाफकत और बदनीति के करते हुए, अपनी सारी बदकिरदारियों को छुपाते हुए, अपनी सारी 2 नंबरियों को, अपने सारे स्याह माजी को, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया हर कुर्सी पर बैठ के, चाहे वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं और चाहे वो किसी ताकत की कुर्सी पर बैठे हैं, उसकी आड़ में उन्होंने पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया है उनके हिसाब का वक्त ज़रूरी है। इन लोगों को अनअटेंड ना जाने दें और वो इमरजेंसी लगाएं अगर हालात बने, जो 3 नवंबर को 2007 को मुशर्रफ ने लगाई थी, और फिर करें आम सफाई। वो इमरजेंसी लगाएं, उसके बाद देखेंगे कौन अदालत बचता है और कौन बतल हुर्रियत है कि जो मज़ाहिर नकवी को बचाता है, जो जैसे जादुल एहसन को बचाता है और जो अपने बारे में मुस्तकबिल संवारता है। इंशाअल्लाह मौलाना फजल रहमान साहब, मुझे यकीन है कि आप ये सड़क पे आएंगे। मैं कन्विंस्ड हूँ सोमवार जो है पाकिस्तान में एक नया डॉन, एक नया सूरज, एक अमन आश्ती का और पाकिस्तान की सालमियत की ज़मानत बनी उभरेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।